आदाब नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। मुल्क में बुलडोजर के जरिए इंसाफ का बढ़ता जा रहा है रुझान। कौमी राजधानी में चले बुलडोजर। 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में हुआ था फसाद, आज एमसीडी ने चलाया बुलडोजर, कई दुकानें मुनहदिम। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी काफी देर तक चलते रहे बुलडोजर, निस्फ दर्जन से ज्यादा दुकानें मुनहदिम। एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई से मुतल्लिक अर्जी पर हाई कोर्ट ने समाअत से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट में कल होगी समाअत। जहांगीरपुर इन्हदामी कार्रवाई पर मकामी लोगों का इल्जाम, बगैर नोटिस के एक तरफा कार्रवाई कर रही है इंतजामिया। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। मुल्क में इंसाफ का सीधा साधा उसूल बुलडोजर अब तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंसाफ जिस खत्ते में, जिस हिस्से में, जिस जगह पर चाहिए, उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ आपको अदालत, पुलिस और दीगर चीज़ों से हट करके एक चीज़ नज़र आने को है, और वो है बुलडोज़र। ये बुलडोज़र यूपी से शुरू हुआ था। योगी आदित्यनाथ के दौरे इख्तदार में ये शुरू हुआ था, पहले दौरे इख्तदार में। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कई रियासतों का अगर जिक्र करें तो इनमें से कई रियासतें ऐसी हैं जिन रियासतों में हालिया दिनों में बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ दिया गया है। आज दिल्ली में भी बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ देने की वह कोशिश की गई, और इंसाफ लाने के लिए, इंसाफ करने के लिए दिल्ली में बुलडोज़र जिस इलाके में चलाया गया, उस इलाके में 2 दिन पहले ही फसादात हुए थे। उसे हम बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीरपुरी के नाम से जानते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज सुबह जिस तरह से इन्हदामी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई की तस्वीर कितनी भयानक है और कितनी ख़तरनाक है। लेकिन इस बीच ये भी समझने वाली बात है कि इंसाफ के तकाज़े इंसाफ के तरीके से पूरे हो रहे हैं, या फिर सिर्फ बुलडोज़र सुबह को ऑर्डर निकाला और शाम को बुलडोज़र चला दी, शाम को ऑर्डर निकाला और सुबह होते होते बुलडोज़र चला दी। इस तरह की जो खबरें मुसलसल चल रही है बुलडोज़र के ज़रिए इंसाफ देने का, आज मुल्क की राजधानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जहांगीरपुरी में बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा देखने को मिला, और जहांगीरपुरी से जो तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने चल रही है। निस्फ दर्जन से ज़्यादा दुकानों पर गैर कानूनी कब्जे का इल्ज़ाम है, और गैर कानूनी कब्जे की वजह से इन दुकानों को मुनहदिम करने की कोशिश की गई। इसकी जद में मस्जिद भी आए और मंदिर भी, लेकिन मस्जिद के पास जिस तरह से इन्हदामी कार्रवाई की गई, मंदिर के करीब उस तरह की नहीं की गई। इसकी वजह क्या थी आगे बताऊंगा, लेकिन तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में तकलीफ दे हैं और बता रही हैं कि किस तरह से शाम में फैसला लिया जाता है कि बुलडोज़र चलाया जाएगा और सुबह होते होते बुलडोज़र चला दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई के खिलाफ फौरी तौर पर अर्जी दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की और समाअत के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया कि अभी फ़िलहाल इसे कार्रवाई को रोकनी होगी, और जो सूरत हाल जहांगीरपुरी में है वही का सूरत हाल बरकरार रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी नॉर्थ एमसीडी की तरफ से जो बुलडोज़र चलाए जा रहे थे वो बुलडोज़र नहीं रुक पाए। और बुलडोज़र न रुक पाने की वजह क्या रही? इंतजामिया का मकसद और इंतजामिया का मिशन जो कहीं ना कहीं हासिल हुआ देर से बुलडोज़र रोकने पर। काफ़ी देर तक के बुलडोज़र चलते रहे, लेकिन फिर बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्ट रहनुमा बिरेंद्र क्रात
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हिदायतनामा है, वो ऑर्डर है, वो ऑर्डर की कॉपी लेकर पहुंची और फिर वहां पर जाकर के दिखाने के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई। तो आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में फिरकावाराना फसादात पिछले दिनों हुए थे और आज उसी इलाके में, उसी मस्जिद के सामने, उसी मस्जिद के करीब दुकानों पर इंतजामी कार्रवाई की गई। यहां तक कि मस्जिद के उस मेन गेट के दोनों तरफ से जो दीवार थी, वो दीवार को भी तोड़ दी गई। तस्वीरें एक तरफ आपके सामने मस्जिद की चल रही है, दूसरी तस्वीरें आपके सामने में मंदिर की चल रही है। हालांकि इल्जाम यह है और इंतजामिया का कहना है, एमसीडी का कहना है कि ये जो दीवारें बनाई गई हैं, ये गैर कानूनी दीवारें हैं जो रोड से मिलती जुलती हैं और सरकारी जमीन पर कब्जा है। एक तरह से आप एक तस्वीर समझिए, इसमें एक मस्जिद का हिस्सा है जिसकी दीवार को, जो बाहरी का दरवाजा की दीवार है, उस दीवार को गैर कानूनी तौर पर बता करके उसे मुनहदिम कर दिया गया। दूसरी तस्वीर जो है हमारे सामने जो चल रही है वो मंदिर की है। वो मंदिर की भी, मंदिर के बाहरी दरवाजे की लंबाई चौड़ाई कुछ हद तक वैसी है जैसे मस्जिद की थी, जिसे मुनहदिम किया गया। लेकिन मंदिर के पास जैसे ही बुलडोजर वाले पहुंचे, बुलडोजर पहुंचा, वहां पर मकामी लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया और जैसे ही एहतजाज शुरू हुआ, बुलडोजर वापस आया। यानी कि मस्जिद का तो नुकसान हो गया लेकिन मंदिर का नुकसान नहीं हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने का हुक्म दिए जाने के तकरीबन 2 घंटे बाद तक इंतजामी कार्रवाई चलती रही और इस दौरान उस मस्जिद का दरवाजा भी तोड़ दिया गया जहां पर गुज़श्ता दिनों तशद्दुद का वाक़या पेश आया था। एमसीडी की इस कार्रवाई के दौरान जानिबदारी का मुजाहरा भी देखने को मिला, क्योंकि मस्जिद का दरवाजा तो तोड़ दिया गया लेकिन पास ही में मौजूद मंदिर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि मंदिर के सामने बुलडोजर जैसे ही पहुंचा, वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बुलडोजर को पीछे हटना पड़ा। इन हालात को देखते हुए कई लोगों का कारपोरेशन पर जानिबदारी का भी इल्जाम लगाया गया है। इल्जाम है कि मस्जिद का गेट बेदर्दी के साथ तोड़ दिया गया और इससे मुल्हक दीवारें भी तोड़ दी गई। साथ ही वहां मौजूद एक मोबाइल की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया गया। मस्जिद के करीब में ही मंदिर भी था जहां गैर कानूनी तामीरात दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में आप देख सकते हैं कि मस्जिद के आसपास का हिस्सा एमसीडी अफसरान की मौजूदगी में तोड़ दिया गया और मंदिर उसी तरह से महफूज है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, तस्वीरों को देखिए। और ये मंदिर और मस्जिद की तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर होगी हमारे पास, वो भी ज़रा दिखाइएगा किस तरह से जब बुलडोजर चलाया जा रहा है और लोग अपने सामान की बकाए लिए गुहार लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और उसके बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। की जिसके बाहरी के दरवाजे को गैर कानूनी बता करके तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने में है, आप देख सकते हैं। जितना बाहर का हिस्सा है, करीब करीब उतना ही बाहर का हिस्सा आपको मंदिर के दरवाजे पर भी नजर आएंगे और वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें मंदिर के हिस्से पर किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ जानिबदारी का मुजाहरा किया गया है। हालांकि इंसाफ जब किए जाते हैं तो गैर जानिबदारी के साथ किए जाते हैं और गैर जानिबदारी की वजह से इंतजामिया का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए, ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे ये मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है। और ये स्थिति है, ये सिचुएशन है। मेरा नाम आशु। अच्छा आशु जी, क्या आपकी दुकान
ये जो तोड़फोड़ हुई है ये, हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए। लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी और मस्जिद का गेट वेट फिर इन लोगों ने हाथ लगा दिया, सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं कि मतलब कि जूस की दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज़ पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान वामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आदमी को। अब ये हमारा नुकसान जो है, भाई को जो है स्कूटी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया। इसका नुकसान जो है कौन मरेगा इसका? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है एमसीडी से? कभी भी कोई नोटिस नहीं आया। कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरफ है ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, आज भाजपा शासित एनसीपी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला कह रही है कि ये बुलडोजर चलाने से या अतिक्रमण हटाने से दंगे रुक जाएंगे, हिंसा रुक जाएगी, गुंडागर्दी रुक जाएगी। लेकिन वास्तविक तौर पे तो ये गुंडागर्दी, ये हिंसा, ये दंगे खुद भाजपा करवा रही है। न सिर्फ दिल्ली में करवा रही है, देश भर में आप देखिए हर तरह की गुंडागर्दी, हर तरह की हिंसा, हर तरह की लफंगाई भाजपा करवा रही है। तो अगर आज इस देश में हमें दंगे रोकनी है, हमें गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये लफंगाई रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कहीं दंगे नहीं है। आज पूरे देश में दंगे अमित शाह करवा रहे हैं। उनका जो पूरा भाजपा का प्रशासन है, उनका जो पूरा पुलिस का प्रशासन है, जो कहीं पर भी गुंडागर्दी पर आवाज नहीं उठाता, अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। जिस दिन अमित शाह जी के घर पे बुलडोजर चल गया उस दिन दंगे पूरे देश में रुक जाएंगे। जहांगीरपुरी, जहां पे आपसी भाईचारे पे सौहार्द पर कुठाराघात हुआ, दंगे करने की साजिश की गई है, वहां पर आज भी तनाव है, पुलिस डटी हुई है, फोर्सेस बैठी हुई है। ऐसे समय पर वहां एमसीडी के बुलडोजर को भेजना, प्रश्न तो ये भी उठता है कि क्या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ये आदेश एमसीडी को दे सकते हैं? क्या एमसीडी को भाजपा चलाएगी? आज ये दर्शाता है कि किस तरह से वाहन एनक्रोचमेंट के नाम पर अभी भी लोगों के बीच में जहर घोलने का काम किया जा रहा है, नफरत की दीवार को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इससे क्या लाभ लेने वाली है भाजपा? साफ तौर पर आज ये सिद्ध हो गया है कि ना केवल इस तरह के दंगे, इस तरह के जो फसाद होते हैं उसमें भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो नेता पाए जाते हैं और उसके बाद बुलडोजरों को भेजा जाता है, किसी भी सूरत में दिल्ली को शांत नहीं देखना चाहते। मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने सुनवाई करते हुए आज स्टे लगाया है। जिस तरह से उस इलाके के अंदर इन दंगाइयों के द्वारा अवैध कब्जे, अतिक्रमण अवैध रूप से किया जा रहा है, अवैध धंधे किए जा रहे हैं, आज हम लोगों ने, हमारे साथ नेता विपक्ष और सांसद ने मिलकर पुलिस कमिश्नर और एमसीडी के कमिश्नर से मांग की कि दंगाइयों की अतिक्रमण और उनके द्वारा संपत्तियों पर अवैध कब्जा और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर तुरंत संज्ञान में लेकर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, उनके अतिक्रमण को हटाया जाए, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाए। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया। दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं, और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर। दुकान तोड़ दी है पूरी, मेरी और ये मंदिर के पीछे लगे हुए हैं, मस्जिद के पीछे लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम कर दो, अपना राजनीति में करो ना। अवैध निर्माण क्या सोच के किया? राजनीतिक बना रखा। अवैध निर्माण क्या सोच के किया था? किस बात का अवैध है? आज से तोड़ दो क्या? ये अभी तो उठता है, 50 साल का तो यही है ये।
अब क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों अभी भी गलत बनाए? जब हिंदू मुस्लिम हुआ तभी गलत बनाए हैं? ये जो दंगा हुआ इसकी वजह से गलत हो गया? अभी तक तो थी है, अभी तक तो थी है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। तो उधर तोड़ा गया तो वहाँ का जो मुद्दा है सब गलत। ये हम लोग यहाँ हमारे पार्टी CPIM की तरफ से है, हमें जो हमारे लॉयर है सुरेंद्र नाथ जी AILU के प्रेसिडेंट हैं, वो कपिल जी और दुष्यंत दवे जी वहाँ सुप्रीम कोर्ट पे स्पेशल मेंशन किए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम में उन्होंने यथास्थिति बनाए रखें, स्टेटस को, उसके ऑर्डर दिया। कल हियरिंग होगी। तो उस बीच में मैंने सोचा, क्योंकि पता चला कि बुलडोज़र अभी भी चल रहा है 10:45 के बाद, तो हम लोग, मेरे साथ हमारे सारे कॉमरेड्स यहाँ हैं, हम लोग सब तुरंत जहांगीरपुरी आए। जब मैं यहाँ आई मैंने अपने आँखों से देखा कि बुलडोज़र चल रहा था। तो क्योंकि कोई ऑफिसर दिखाई नहीं दिया, मुझे खुद ही बुलडोज़र को रोकना पड़ा और मैंने कहा मेरे पास लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, तो तुरंत रोको। तो जब मैं वहाँ खड़ी हो गई अपने साथियों के साथ तो उनको रोकना ही पड़ा। जैसे आप और ये देख लो, तोड़फोड़ जब हो रही है तो उन्होंने देखा नहीं किसके कौन लीगल है, क्योंकि बहुत से DDA जिसने अलाउड की दुकानें हैं उनको भी तोड़ा गया, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, ये तो पूरा बुलडोज़र पॉलिटिक्स एक विशेष कम्युनल एंगल से कर रहे हैं, कानून के एंगल से नहीं। जब कम्युनल एंगल आ जाता है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें कानून का भी धज्जे उड़ाए जाते हैं। एक नागरिक के भी जो व्यक्तिगत अधिकार है उसका भी, मतलब अपने को डिफेंड करने के, मान लो मैं इंक्रोचर हूँ, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका भी धज्जे उड़ाकर बुलडोज किया। तो जब हम यहाँ आए और रोक लिया था तब सीनियर ऑफिसर्स आए, मैंने उनसे बातचीत की, दिखा दिया मैंने अपने लॉयर्स के इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद उन्होंने Yeah, no, sir. Yes, I'll follow it. Take care, sir, please. Yeah. सूरत हाल है। हम आपसे बता रहे थे कि ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ आज जहांगीरपुरी में हुआ। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से अर्ज़ी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद एडवोकेट विंग मौलाना नियाज़ फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप बता पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया आपकी जानिब से, क्या आपको ये खबर थी, जमीयत उलमाए हिंद को ये खबर थी, कल ही एक नोटिस जारी की गई MCD की जानिब से, उसके बाद से ये तैयारी की गई जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से, या फिर आज सुबह आनन फानन जब कार्रवाई हुई तब ये जाकर के फैसला किया गया कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? कल रात में पता चला हमको कि इस तरह की डिमोलिशन कार्रवाई की हो रही है, तो अब उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट सुबह ही खुलता है ना जी। तो हम कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट में, हमें पहले ये मालूम था कि ये 2 बजे के करीब ये डिमोलिशन की कार्रवाई करना चाहते हैं जी, लेकिन इन्होंने सुबह 9 बजे ही कर दी और सुप्रीम कोर्ट खुलता है 10 बजे। तो हम लोग सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहाँ ऑर्डर कराया जी। ऑर्डर कराने के बाद हमने इनको कन्वे भी किया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए कन्वे कराया। सारे मीडिया से इनको न्यूज मिल चुकी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने डिमोलिशन को जारी रखा, जो कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट था। सुप्रीम कोर्ट के इस मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये सबसे खतरनाक बात है। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, सुप्रीम कोर्ट में अब फिर कल इस मामले पर समाअत होगी। अभी जो हमारे पास लिस्ट आई है, कुछ निस्फ दर्जन से ज़्यादा दुकानों को मुनहदिम किया गया है, मस्जिद के बाहरी दरवाजे को हमने देखा मुनहदिम किया गया है। क्या ये एक तामीरात के हवाले से कहा जा रहा है गैर कानूनी है? जमीयत उलमाए हिंद के पास कोई इस तरह के अपडेट हैं कि इन मसाजिद के मस्जिद का जो बाहर का दरवाज़ा था या आसपास की जो दुकानें थी, ये सब कानूनी तौर पर तामीरात हैं या फिर गैर कानूनी? इस हवाले से कोई अपडेट जमीयत उलमाए हिंद के पास? मेरा सवाल यह है कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं या तामीरात कानूनी हैं, ये तो फैसला अदालत में हो जाएगा जी। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये गैर कानूनी है, लेकिन ये मार्केट कब से बनी हुई थी जी जी। बनने के बाद आपने वहाँ बिजली सप्लाई की, आपने वहाँ सीवरेज सप्लाई किया, आपने वहाँ पे सड़क बनाई, आप वहाँ पे टैक्स वसूल करते हैं। वो एक रेगुलर आबादी है, वहाँ पर लोग सालों साल 10 साल से रह रहे हैं,
अचानक 1 लाख में आपको पता चला कि ये इलीगल है और इसे डिमोलिश होना चाहिए। ये बात नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग इलीगल है और कोई भी इलीगल है, हम इलीगल चीज की इसको सपोर्ट नहीं करते। मुझे मालूम होना चाहिए कि अभी दिल्ली जो है वो इलीगल बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको एक्शन नहीं ले रहे। और यहाँ पे अभी युद्ध आने वाली है और रमजान की 10 दिन बाकी रह गए, लोग रोजे से रखे हुए हैं। 2 दिन से आपने उस इलाके में टेरराइज कर रखा है लोगों को। आपने सडनली फैसला कर लिया कि ये तो इलीगल है, इससे डिमोलिश होना चाहिए। तो इससे ये तो कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमारा ये सवाल है। हमारा सवाल इस वक्त इलीगल का नहीं है, इलीगल है तो आधी इलीगल बनी हुई है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बिल्कुल लेना चाहिए। तो इस तरीके से तो आपको कहीं के ऊपर जहाँ भी आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप उस मकान के वो फौरन, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ नक्शा कैसे पास होता है और किस तरीके से रेगुलराइज किया जाता है और क्या हालत है वहाँ पर। तो और सारी दिल्ली में आपने ये कर रखा है, तो इसको हम क्या करिए? जमीयत उलमा हिंद का अगला कदम क्या होगा? क्या कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत है, फिर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, अगर आपके हक में आता है तो फिर क्या फैसला करेंगे? दूसरा ये कि अगर आपके खिलाफ आता है तो क्या फैसला होगा? क्या इस हवाले से कोई तैयारी की गई है? दूसरा सवाल ये है कि चूँकि हमने देखा है जमीयत उलमा हिंद को जब इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं, ख़ासतौर से फसादात ज़्यादा इलाकों में जब अक़लियतों का नुकसान हुआ है बड़े पैमाने पर, तो वहाँ जमीयत उलमा हिंद की जानिब से हाथ बढ़ाए गए हैं, इमदादी हाथ बढ़ाए गए हैं, सपोर्ट किया गया है। यहाँ पर क्या इमदाद नुकसानात वगैरह का तखमीना लगाया गया है? इस तरह का कोई प्लान है जमीयत उलमा हिंद की जानिब से? देखिए अभी तो वहाँ पे एक्शन जारी है और अभी भी लोग जिस हालत में हैं, तो जब तक कि पूरा सर्वे नहीं होगा और सारी मालूमात नहीं हासिल होगी तो हम पूरा प्लान नहीं करेंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि हम लोगों को मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनलीगल काम में हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो भी काम किया जाएगा वो लीगल तरीके से किया जाएगा। और दूसरी बात, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इसे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर हिंदुओं की भी मकान किराए जो है तो हमारा उसमें ही बड़ा कंसर्न, और हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, लीगली भी सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज सपोर्ट करेंगे। और जमीयत का भी ये तरीका है कि वो सिंगल आउट नहीं करती है कहीं पर। हमारा तो मकसद है कानून के लिए लड़ना, हमारा मकसद है सिटीजन के लिए लड़ना, हमारा मकसद हिंदू मुसलमान नहीं रहेंगे। तो इसमें तो हिंदू मुसलमान तो इकट्ठे होंगे। ये बुलडोजर राज के खिलाफ हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार की जो मर्जी है वो मनमानी कर ले। तो इससे पहले भी हो चुका है और अभी किसान कानून के सिलसिले में क्या हुआ है, आप इस तरीके से लोगों को इस तरह से तय करेंगे, इस तरह परेशान करेंगे तो लोग खामोश नहीं बैठने वाले। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, एक सवाल ख़ासतौर से एमसीडी पर और इंतज़ामिया पर इस तरह से भी उठाए जा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके 2 घंटे बाद तक के बुलडोज़र चलता रहा। क्या जमीयत उलमा हिंद के जानिब से फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा पहुँचाने की कोशिश नहीं की गई, या उसमें कामयाबी नहीं मिली, या फिर इंतज़ामिया ने इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया? आप रिपोर्ट में पढ़ लीजिएगा अदालत के अंदर ये हो रहा था। उसी वक्त हमारे वकील जुडिशियल साहब थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म की कि इसके बावजूद कि आपका ये ऑर्डर हो रहा है और वो लोग रुक नहीं रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फौरन ऑर्डर किया कि सुप्रीम कोर्ट इसे कम्युनिकेट करेगी और इसे कम्युनिकेट किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कमी ये हुई है और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वो देखी जाएगी और कंटेम्प्ट का इनके ऊपर केस करेंगे और जो अफसरान इसके लिए जिम्मेदार है हम उनको इस बात में नहीं छोड़ेंगे। तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, जो सूरत हाल है आपकी नज़र के सामने है, रमज़ान का महीना है और 2 से 3 दिनों से हम या यूँ कहें कि पिछला 1 हफ़्ता जिस तरह से जहांगीरपुरी के इलाके में तनावपूर्ण रहा है, कशीदा माहौल बना हुआ है, ऐसे में जमीयत व जमात के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम से अपील करें। आप इस मौके से जाहिर सी बात है सारा मामला अदालत में और सब कुछ बहुत ही जल्दबाजी में हो रहा है, गहमा गहमी हंगामी सूरत हाल है, ऐसे में आपकी तरफ से जमीयत उलमा हिंद की जानिब से अपील क्या होगी आवाम के नाम, खासतौर से जहांगीरपुरी के आवाम के नाम? हम तो पहले भी अपील कर चुके हैं। एक तो हमने होम मिनिस्टर साहब से अपील की है प्लीज इसके अंदर एक इंटरव्यून करें और इसको रोकें। दूसरी तरफ हम आवाम से ये अपील करते हैं हौसला न हारें, हिम्मत न हारें, मायूस न हो
मुल्क में इंसाफ ही चलेगा और ये जुल्म जो है ज्यादा दिन चलने वाला है। जुल्म जो है थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन जब इंसाफ की लाठी चलेगी तो ये जुल्म खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इतनी जल्दी इस मुल्क के लोग इतने कमजोर नहीं है, हम इसका मुकाबला करेंगे और ये बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। ये इंसाफ जो है खराब रहेगा। हमें अपने सिस्टम पे भरोसा है और ये सिस्टम वक्ती तौर पर फेल हो सकता है, लेकिन परमानेंटली खत्म हो जाए ऐसा हम आगे नहीं। जी जी, एक आखिरी सवाल और मौलाना नियाज़ फारूकी साहब की जो सूरत हाल है मुल्क में, हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 हफ्तों को अगर देखें तो 10 से ज़्यादा रियासतें ऐसी हैं जहां पर फ़िरक़ावाराना फसादात हुए हैं। नुकसानात के हवाले से आपको मालूम है कि किस फ़िरक़े का नुकसान ज़्यादा हुआ है। तस्वीरें साफ़ है, हमने बाज़ाब्ता तौर पर लोगों के सामने ग्राफिक्स के ज़रिए तस्वीरें भी रखी, आदाद व शुमार भी रखे कि कहाँ नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन माहौल जिस तरह से कशीदा हो रहा है, जिस तरह से ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इस माहौल में जमीयत उलमाए हिंद के प्लेटफॉर्म से ख़ासतौर से वकला की जो तंजीम है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ से क्या अदालती चाराजोई के लिए इस माहौल के खिलाफ कोई कोशिश की जा रही है? जमीयत के बैनर से कुछ होने के इम्कानात हैं या फैसले लिए जा सकते हैं ताकि माहौल साजगार हो सके, अमन भाईचारे का माहौल फिर से पैदा किया जा सके और जो माहौल है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा सके? जमीयत में मुस्तकिल तौर पर एक शोबा कायम है जी, और जहाँ भी इस तरह के वाक़यात किसी भी स्टेट में होते हैं हम उनका नोटिस लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, इसके खिलाफ जहाँ भी जरूरी है FIR कराते हैं, इसके बाद कोर्टों में रुजू करते हैं, फिर वहाँ की इंतजामिया, पुलिस और जो सत्ता में जो भी पार्टी है उसके चीफ मिनिस्टर से रब्ता कायम करते हैं, टेलीविजन विजिट करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है मुस्तकिल। और लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसे बहुत हाई प्रोफाइल न बनाया जाए। हम प्रोपेगेंडा के पीछे नहीं है, हम सत्ता के पीछे नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि ये मसला जो है वो वक्ती है और ये किसी तरीके से हल होना चाहिए। तो जितने भी लीगल तरीके मौजूद हैं उन लीगल तरीकों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अवामी तौर पर प्रोटेस्ट और किसी भी तरीके से वायलेंस से अभी बचा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है ये मसला जैसे डेमोक्रेसी के अंदर आपस में एक बातचीत के जरिए, एक कोर्ट के जरिए हल हो सकता है, की कोशिश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नियाज़ फारूकी साहब, सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद एडवोकेट विंग के। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो अर्ज़ी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से ही दाखिल की गई थी और जमीयत उलमाए हिंद की अर्ज़ी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर जहांगीरपुरी में जो इंहदामी कार्रवाई हो रही थी उस पर रोक लगाई है। तो ये जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से बर वक्त एक बड़ी पहल थी जिस पर बड़ी कामयाबी भी मिली है। एडवोकेट विंग के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नियाज़ फारूकी हमारे साथ थे, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है और जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले क्या कुछ किया जाने के इम्कानात हैं, लीगल किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से, कानूनी जंग किस तरह से लड़ी जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से मुसलसल ये आवाम से अपील भी की गई है कि वो अमन और भाईचारे का माहौल बनाए रखे, क्योंकि शर पसंद अनासिर को फलने फूलने का मौका देने का मतलब है कि आप और हम दोनों एक नुकसान के लिए तैयार